इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत, जिसमें 10 नंबर पाठ पढ़ना है। पाठ नंबर 10 कामचोर। कामचोर तो अक्सर सब हो गए हैं। कोई पढ़ाई से काम चोरी कर रहा है, कोई अपने काम से काम चोरी कर रहा है और कोई चोरी में काम चोरी कर रहा है। कामचोर तो बहुत हो गए हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। और बहुत देर बाद विवाद मतलब हल्ला गुल्ला डिबेट चला, तब ये निकला कि हाँ, नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। ऐसे मोटापे से क्या फायदा कि जब हमें पानी पीना है तो फिर किसी दूसरे को बुलाना पड़े। इससे अच्छा है कि फिट रहो ना, पतले रहो, दुबले रहो, मस्त रहो, मजेदार रहो। ये तो लोग कामचोर बोलेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और उनमें से किसी को आया ये ख्याल कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, मेहनत लगता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। उसके बाद खुद से जाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्का भी लग जाते हिलने में धक्का भी लग जाते और हम किसी के दोबौले मतलब नौकर तो है नहीं, किसी के गुलाम तो है नहीं, कोई धक्का दे और हम सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुट गई, मटके इधर आ गए। कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। फिर करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना, और जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। और शाही फरमान जारी हो गया, जो काम नहीं करेंगे उनको रात का खाना बंद। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दड़ी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त में तो यह काम करवाया नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो ये है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की अम्मा ने याचना की, घर में बाढ़ आ जाएगी इनको ये काम दे दिया गया तो। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, मतलब काम करने लगे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधुन पिटाई शुरू कर दी और दड़ी का पिटाई शुरू कर दिया सबने मिलकर। दड़ी तो अक्सर ही फटेगा ही। सारा घर धूल से अट गया, तो धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी खांसते खांसते। सारी धूल जो दड़ी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। और उसके बाद से झाड़ू देने का फैसला, झाड़ू लगाने का फैसला। देखो किस तरह इधर झाड़ू मारा जा रहा है। इन लोगों को साफ करने के लिए दिया जाए, कामचोर लोग पूरा काम बढ़ा देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। झाड़ू एक, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और क्षण भर में झाड़ू को तोड़ दिया सब। जितनी सिरके जिसके हाथ में पड़ी, वह
उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। और हर बात पे अगर टोकने लगे तो काम तो हुआ, कभी नहीं होने वाला है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दड़ी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई और दड़ी पर जितने भी पानी थी, पानी डालने के बाद वो सब कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतेलियां लूट ली गई और सारे घर के बर्तन उठा लिए गए पानी देने के लिए। जिन्हें ये चीजें भी नहीं मिली वे ओडे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब कटोरा, डोंगे डोंगे होता है पानी भरने के लिए, वो सब भी लेकर चले गए पानी देने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास मतलब एकदम धक्का मुक्की। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुल्हानियां मतलब एक दूसरे को मारना चालू किए और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई, मतलब एक फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीट दिया गई। मतलब फौज को भेजा गया और सबको पीट दिया गया जितने लड़ रहे थे। इस झींगा मुंती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिनमें नहलकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी और जो कपड़ा गंदा हो गया उसको बदलने के लिए भी नौकरों की संख्या उतनी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों की बंद कर दे। कम से कम मुर्गियां ही तो बंद कर दे। ये सब सोचने लगे, कुछ नहीं करेगा तो मुर्गी बंद करो। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गी हाँकने लगे। चल दरबे चल दरबे, और चल दरबे करके उन्होंने मुर्गी को हाँकने लगा। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उल्टी पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जीन पर आया चांदी के पर्क लगा रही थी। दौड़ती फरफराती हुई निकल गई और दौड़ती फरफराती हुई एक तरफ से दूसरे तीसरे ऐसे करते करते वो सब निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कमदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान, वो पहले लोग पान रखने के लिए कुछ बर्तन रखते थे, पेटी जैसा, उसको पानदान बोलते हैं। पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने में लथेर हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया और वो सब कत्था लाल लाल लगा था पैर में और वैसे ही उजले कपड़े पर चलते चलते वो सब गंदा करने लगा। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में
इस तरह से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई थी, हाथ मुंह धो रही थी, बैठ के हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां नेल बेनकेल बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल कोई होगा, जिसका ऊंट बनकर वो चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दरबे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तस्कों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल महासूर, जो भेड़ का मशहूर चाल है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को बर्तन को ढालती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगोनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहां जहां से सूप गुजरता था, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिल्लाने लगी। दुपट्टे में उलझ गई थी, अब मारो मारो चिल्ला रही थी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलाने में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसके मजाक कर रहे हैं। जब तक उसे लगेगा कि आप मजाक कर रहे हैं तो आपको भी छोड़ देगी, नहीं तो आपका रौंद देगी, आपको पीट देगी। सर, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कराही में झोंक दी और छिलके सहित भेड़ों ने सारी सब्जी खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े, मतलब भीड़ पर लग गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोर कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। देखो किस तरह इधर हो रहा है। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब आगे पीछे का गोड़ बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। और ये भैंस और गाय के पैर में बांधते हैं रस्सी, उसको क्या बोलते हैं? जरा उसको आप जिसको पता हो कमेंट में बताएं।
पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई से बांधा गया। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी सो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे और बच्चों को जो छोड़ दिया था उसे भला बुरा बोलने लगे। यह बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए जो चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब दौड़ना रोक दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा। दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया और कुछ ही मिनट के 3/4 में यह हो गया। घर में तूफान उड़ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे घर में मुर्गियां, भैंसे, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी तो बच्चा राजा कायम कर को, या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। मैं तो मायके चली। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, उन्हें किसी करवट शांति नहीं। काम करूं तो भी खाना नहीं और नहीं करूंगा तो भी नहीं। पहले तो नहीं कर रहे थे तब खाना बंद, अब कर रहे हैं तब खाना बंद। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और ये लिखने वाले हैं इस्मत चुगताई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।